1400 रियाल सैलरी था और 12 घंटा ड्यूटी था। ड्राइविंग के काम में आप आए हैं तो ड्राइविंग सऊदी अरब आकर सीखे या फिर इंडिया में सीखना पड़ा? नहीं डर तो आप भाई साहब बहुत बुरा तरीका से फंसिएगा। बराबर। हाँ, ऐसे फंसिएगा कि आपको जो घर से खर्चा करके आए कहीं हो न हो कि 2-4 रोज के बाद हो या 1 महीना का बाद हो आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। आपको जिस काम के लिए भी वीजा चाहिए, चाहे ड्राइविंग का हो, लेबर का हो, मार्केट का हो या डिलीवरी बॉय का हो, इस तरह से कोई भी आपको वीजा चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका सवाल होता है कि कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया में या फिर सऊदी अरब में, तो क्या ड्राइविंग सीख कर आया जा सकता है सऊदी अरब में? क्या ड्राइविंग सीखने में ज्यादा टाइम लगता है? इस तरह से बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि इनका जो काम था, पहले जिस काम में आए हुए थे वो काम दूसरा था, फिर दोबारा ड्राइविंग के काम में आए हैं और कितना उन्हें लगा था उस टाइम आने में दूसरे काम में, और ड्राइविंग के काम में आए हैं तो कितना पैसा लग गया और अभी इनकी कितनी सैलरी है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप तक मैं शेयर करूंगा। जो भी नए बंदे सऊदी अरब में आ रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला आज का ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोगों को अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब पहली बार आप सऊदी अरब में आए थे तो किस काम में आए थे? घर बनाने का काम में आए थे हम, ताबूक पलस्तर का। अच्छा, जोड़ैया के काम में। जोड़ैया का काम में। तो उस समय कितना पैसा लग गया था आने में? उस टाइम लग गया था समथिंग 1 लाख लग गया था। 17 में हम आए थे लास्ट में, यानी 18 चढ़ने वाला था, यानी 2018 मान लेते हैं। हाँ मान तो ली। उस टाइम में कितनी सैलरी थी उस जोड़ैया वाले काम में, मिस्त्री के काम में? उस टाइम में हमारा 1400 रियाल सैलरी था मेरा। 1400 रियाल सैलरी था और 12 घंटा ड्यूटी था। 12 घंटे। तो वहाँ पर आपको खाना पीना मिल रहा था या फिर वही 1400 रियाल में आपको सारा खर्चा करना पड़ता था? नहीं, वही 1400 में मेरा खाना पीना, फोन खर्चा, ये वो सब सारा उसी में। उसी तो में उस था। टाइम कितना बच जाता था 1400 रियाल में? 1400 रियाल में हमको बच जाता था वही 1100 या 1000 रियाल बच जाता था। अच्छा, हाँ ऐसे ही बच जाता तो था। फिर वहाँ से आप एग्जिट में गए थे घर या फिर छुट्टी में? हम वहाँ से एग्जिट में, कपिल हमको खुद भेजा एग्जिट में। हाँ, एग्जिट में। तो सऊदी अरब दोबारा आने का क्यों प्लान बन गया? क्यों वहीं कुछ करना अच्छा नहीं लगा इंडिया में ही? देखिए, उतना अच्छा से हम मजबूत नहीं हुए थे। अच्छा। और बहुत चीज का आपको परेशानी मालूम है, ये है उधर तो इतना रोजगार नहीं है। इंडिया में इतना बराबर। रोजगार नहीं है, लेकिन हम लोग का जैसा मजदूर आदमी को तो मान के चलिए जो कुछ हो जाता है विदेश से ही काम करके हो जाता है। बराबर। वो गांव में मजदूर कमा के कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ड्राइविंग में ही आना है आपको, मिस्त्री में नहीं आना है? ऐसा क्यों लगा कि ड्राइविंग ही बेस्ट है? हमको ऐसा नहीं लगा कि ड्राइवर ही बेस्ट है, बस हम सोचे, एक बार फील मेरे अंदर हुआ कि मैं ड्राइवर में जाऊं, एक बार अच्छा। ड्राइवर का काम करूं। अच्छा, तो इसलिए मेरा अंदर फील हुआ, मैं आया यहाँ पे। तो ड्राइविंग के काम में आप आए हैं तो ड्राइविंग सऊदी अरब आकर सीखे या फिर इंडिया में सीखना पड़ा? नहीं, ड्राइवर हम 16 दिन का कोर्स पूरा किए थे दिल्ली में, शास्त्री अच्छा। पार्क में। अच्छा, ठीक है, वहाँ हमको 6000 रुपया लिया था सिखाने का? हाँ, 6000 रुपया लिया। हमको 18 दिन कोर्स दिया, सिर्फ 15 मिनट वो हमको गाड़ी सिखाता था। तो 15 चलाने के लिए मिलता था अच्छे से? हाँ। 15 मिनट में? क्या करे भाई साहब, मजबूरी था ना, कुछ सीख के आना था। बाकी बात जो है, यहाँ पे जो ड्राइवर था वो मेरा ही भाई था। उसने हमको पूरा हेल्प किया सिखाने में। हाँ, सिखाने में उसने पूरा हेल्प किया। 1 हफ्ता 15 दिन वो हमको पूरा शाम में सुबह में जैसे टाइम मिलता था लेके जाता था, हमको घुमाता था, पूरा रास्ता उसका जानकारी देता था। अभी माशाअल्लाह हम 1 नंबर है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको वीजा कौन दिया ड्राइविंग के काम में? मेरा भाई दिया। अच्छा, तो जब अपना बंदा वीजा दिया तो फिर कितना टोटल खर्च हो गया इंडिया में यहाँ तक आने में? अभी भी आए हैं तो हमको 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। कितना समय हो गया यहाँ ड्राइविंग के काम में आए हुए? ड्राइविंग का काम में आए हुए हमको समथिंग 9 महीना चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो अभी इस काम में कितना सैलरी मिल रहा है ड्राइविंग में? इसमें मेरा पहले 1800 रियाल था शुरुआत में, अभी हमको 2000 मिल रहा है। वैसे नए लोग जितने भी आते हैं सबको 1500, 1600, बहुत हो जाता तो 1700 रियाल मिलता है। आपका सैलरी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, स्टार्टिंग से ही 1800, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है, देखिए काम का भी निर्भर होता है काम बराबर। हाँ, जैसे कि हमारा घर में काम कुछ ज्यादा है, अच्छा, बहुत ज्यादा है। अगर दूसरा आदमी हमारे घर में आके काम करे, वो देखे, तो वो ओवर काम है। ज्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि ड्राइविंग करने में क्या हमें ड्राइविंग अच्छे तरह से आना चाहिए इंडिया में पूरा सीख कर, या फिर नॉर्मल हल्का फुल्का आ रहा है ड्राइविंग का काम तो चल जाएगा सऊदी अरब में? अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताइए, किस हिसाब से सीखे थे आप? मेरा एक्सपीरियंस से अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जब आपका अपना पर्सनल आदमी हो सऊदी में, आपको टाइम दे वो बताने के लिए, सिखाने के लिए, तभी थोड़ा बहुत भी मालूम रहेगा तो चल सकता है। बराबर। अगर आपका आदमी कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, आप बिना सीखे हुए सऊदी आ रहे हैं और उधर बोले कि हम सीखे हुए हैं, इधर धोखा मार के आइएगा, तो आप भाई साहब बहुत बुरा तरीका से फंसिएगा। बराबर। हाँ, ऐसे फंसिएगा कि आपको जो घर से खर्चा करके आए, कहीं हो न हो कि 2-4 रोज के बाद हो या 1 महीना का बाद हो, आपको रिटर्न जाना पड़ेगा और पूरा पैसा डूब जाएगा। पूरा पैसा डूब जाएगा, आप चौपट हो जाइएगा। ऐसा गलती कोई भाई भी नहीं कीजिएगा। तो काफी भाइयों का सवाल था कि ड्राइवर में हम आ रहे हैं तो सीख के आना पड़ेगा या फिर वहाँ पे सिखाते हैं, तो यहाँ पर भाई नहीं सिखाते हैं। बहुत कम ऐसे कफिल मिल जाएंगे कि ड्राइविंग सिखाएंगे, 1-2 दिन देंगे सीखने के लिए, लेकिन ज्यादातर सबको यही चाहिए भाई पुराने ड्राइवर हो ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये लोग फैमिली बैठा कर आपके साथ में भेजते हैं। तो अगर जो उन्हें दिक्कत लग रही है तो आपको ड्राइविंग करने नहीं देंगे, आपके साथ में फैमिली को नहीं भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग वापस भेज देंगे। ऐसा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में एक ड्राइवर और आया था। अच्छा, ठीक है, केरला का था। वो पहले सऊदी काम किया है, लेकिन उसको पूरा अच्छा तरीका से गाड़ी नहीं आता था। अब मालिक को भी पसंद नहीं हुआ उसका हरकत से। अच्छा। थोड़ा वो गाड़ी कैसे चलाता था, थोड़ा फैमिली के साथ में रहता था तो मुंह लटकाया हुआ रहता था। अच्छा। तो वो सब चीज मालूम है ना, ये सऊदी लोग को थोड़ा थोड़ा बात में बुरा लग जाता है। अच्छे से नहीं पहन के बैठना, डेली नहाना। तो क्या हुआ, ड्राइवर को भेज दिया गया? उस ड्राइवर को भेज दिया गया। वो पसंद नहीं था। ठीक है, और थोड़ा उम्र भी उसका ज्यादा था। यही सब हम कहना चाहते हैं, कोई भी भाई हो अगर सऊदी आना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, जो काम आपको इल्म है, या घर बनाने का हो या ड्राइवर का हो या कोई भी चीज का हो, सिलाई का हो, कुछ भी हो, जो आपको मालूम है उस काम में आप सपोर्ट करके आइए यहाँ और काम कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना फैमिली को खुशी खुशी पाल लेता है वो, चाहे उसको 1000 रियाल सैलरी हो या 1200 हो, उसका एतराज नहीं है। वो आराम से अपना घर चला लेता है और इज्जत से रह जाता है। और हम यही कहेंगे, जो भी भाई किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो वो जो काम सीखा हो वही काम में आए। बराबर, ठीक है, चाहे 2 रुपया ज्यादा मिले या कम मिले। सही बात है। देखिए, भला बुरा हर जगह है, दुनिया में हर जगह है। कोई घर अच्छा भी रहेगा, कोई घर थोड़ा बुरा भी रहेगा, लेकिन आप पैसा लगा कर आए हैं तो आपको मैनेज करके रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हकीकत बात है भाई। आप लोगों का ज्यादा सवाल था कि मुझे सऊदी अरब आना है ड्राइविंग के काम में या फिर किसी और के काम में, तो वीजा से रिलेटेड बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है दोस्तों, जो कि आपको जिस काम के लिए भी वीजा चाहिए, चाहे ड्राइविंग का हो, लेबर का हो, मार्केट का हो या डिलीवरी बॉय का हो, इस तरह से कोई भी आपको वीजा चाहिए तो उस हिसाब से मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं। आप वहां से कॉन्टेक्ट करके बाकायदा मैं सारी डिटेल भी दूंगा उस वीडियो में, और आप वहां से कांटेक्ट करके वीजे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहां पे इंडिया में आपको ऑफिस मिलेगा, कितना खर्च आएगा, सारी डिटेल आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको अगर जो वीजा की जरूरत है तो आप वहां से कांटेक्ट करके वीजा ले सकते हैं। कोई भी काम आपको जरूरत है वीजा, उस काम के लिए आपको वीजा मिल जाएगा। लोग भी अगर आइएगा तो ज्यादा कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों कि 1500 रियाल से लेकर 1600 रियाल कम से कम सैलरी रहे, ताकि आप कुछ पैसा बचाकर 25-28 हजार रुपए बचाकर अपने घर भेज सके। और 12-13-1400 में अभी दोस्तों फायदा नहीं है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से खर्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो 1500-1600 अगर जो आपको मिल रहा है ड्राइविंग के काम में
तो समझ लीजिए अच्छा है, आप आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का इस पे भी बहुत ज्यादा सवाल था। आज की वीडियो, आज की जानकारी बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिएगा। वीजा से रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना और फॉलो करना मत भूलिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो।